नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। यह बहुत ही प्राचीन समय की कहानी है और बहुत ही प्रेरक प्रसंगों से भरी पड़ी है। इसे सुनने के बाद आपके बहू बेटियों में अच्छे संस्कार आएंगे। कहानी को शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि कहानी को पूरा देखा करें और इसमें अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक राजा निवास करता था। उसके 3 पुत्रियां थीं और एक पुत्र था। राजा अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। वो अक्सर ऐसा सोचा करता था कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, इसीलिए मेरे बच्चे इतने सुखी हैं और मेरे ही भाग्य से इनको इतना ज़्यादा सुख मिल रहा है और ये इतना सुखी जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। राजा को अक्सर यही बात मन में हमेशा घूमते रहता और अपने बच्चों से वह यही बात पूछने का सोचते रहता था कि मैं अपने बच्चों से एक दिन अवश्य पूछूंगा कि वे किसके भाग्य से इतने ज़्यादा सुखी हैं। इसी बात का मन में विचार करते हुए राजा ने एक दिन अपने चारों बच्चों को अपने पास बुलाया और एक एक करके सभी से पूछा कि मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सोच समझ के उत्तर देना। मैं बहुत दिनों से इस प्रश्न को पूछने के लिए उत्सुक हूँ। राजा के बच्चों ने बड़े ही शालीनता से जवाब दिया, पिताजी आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। इस पर राजा ने पूछा कि बच्चों, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम किसके भाग्य की रोटी खा रहे हो और किसके भाग्य की वजह से इतने ज़्यादा सुखी हो। राजा के 3 बच्चों ने बड़े ही खुशी से जवाब दिया कि पिताजी, हम तो आपके भाग्य से ही इतने ज़्यादा सुखी हैं और आपके ही भाग्य की रोटी खा रहे हैं। अगर आप राजा नहीं होते तो हमें इतना सुख प्राप्त नहीं होता और हम भी दूसरों की तरह दुखी जीवन व्यतीत कर रहे होते। राजा ने जब अपने बच्चों की ऐसी बात सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत ही ज़्यादा खुशी से झूम उठा। फिर उसने अपनी सबसे छोटी पुत्री से पूछा कि पुत्री, तुम बताओ, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तुम किसके भाग्य से इतनी ज़्यादा सुखी हो और किसके भाग्य की रोटी खा रही हो। राजा की छोटी बेटी ने कहा, पिताजी मैं अपने भाग्य से इतनी ज़्यादा सुखी हूँ और अपने ही भाग्य की रोटी खा रही हूँ। इस दुनिया में हर एक मनुष्य अपना भाग्य लेकर आता है और अपने भाग्य की ही रोटी खाता है। दूसरा कोई उसे सुख नहीं दे सकता। अगर उसके भाग्य में दुख हो तो वह दुख ही पाएगा और अगर उसके भाग्य में सुख हो तो उससे सुखी रहने से कोई नहीं रोक सकता। जब राजा ने अपनी पुत्री की ऐसी बातें सुनी तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। उसने फिर से अपनी बेटी से कहा, पुत्री तुम अपने मन में विचार कर लो और अच्छी प्रकार सोच लो कि क्या तुम अपने भाग्य की वजह ही से ही सुखी हो। तो क्या मैं तुझे इस राजमहल से दूर कर दूं तो तू सुखी रह पाएगी। इस पर राजा की पुत्री ने जवाब दिया कि अवश्य ही पिताजी, अगर मेरे भाग्य में सुख होगा तो मैं कहीं भी सुखी जीवन व्यतीत कर पाऊंगी और अगर मेरे भाग्य में दुख होगा तो मैं इस महल में रहकर भी दुखी रहूंगी, क्योंकि लोग महलों में भी रोते हैं और झोंपड़ी में भी हंसते हैं। अपनी पुत्री की ऐसी बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और साथ में बहुत ही ज़्यादा क्रोधित भी हुआ। उसने अपनी तीनों पुत्रियों के लिए वर ढूंढना शुरू किया। 2 पुत्रियों के लिए तो उसने राजघराने का वर ढूंढा और बहुत ही धनी परिवार के से रिश्ता जोड़ा, लेकिन अपनी छोटी पुत्री के लिए वह गरीब से गरीब व्यक्ति को ढूंढ रहा था, जिससे कि उसकी पुत्री को बहुत ज़्यादा दुख हो और उसे इस बात का एहसास हो जाए कि वह अपने पिता की वजह से ही सुखी थी। राजा ने वर ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते उसे जंगल में एक लकड़ी काटता हुआ लकड़हारा मिला। वह लकड़हारा कपड़े और शकल सूरत से बहुत ही ज़्यादा दरिद्र मालूम पड़ता था। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से था। ऐसा उसके कपड़े को देख के पता चलता था कि उसे एक टाइम का खाना भी शुद्ध से नसीब नहीं होता होगा। राजा ने जब उसे देखा तो उससे पूछा कि लकड़हारे, क्या तुम विवाह करना चाहते हो। इस पर लकड़हारे ने कहा, महाराज मुझ जैसे दरिद्र से भला विवाह कौन करेगा। मैं तो 2 टाइम की रोटी भी कमा नहीं पाता, बड़े मुश्किल से अपनी और अपनी माँ का पेट भरता हूँ। राजा ने जब लकड़हारे की ऐसी बात सुनी तो बड़े ही खुशी से उसे यह बात बताया कि तुम बड़े ही खुश नसीब हो कि तुम्हें मैंने अपने पुत्री के लिए चुना है, कि मैं तुम्हारी शादी अपनी छोटी पुत्री से कराना चाहता हूँ। लकड़हारे ने जब यह बात सुनी तो वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी शादी के लिए उसने हाँ कर दी। राजा ने धूमधाम से अपनी दोनों बेटियों की शादी को संपन्न किया और बहुत ही साधारण तरीके से अपनी छोटी बेटी का शादी उस लकड़हारे से कर दी। राजा की छोटी बेटी का लकड़हारे से शादी हो गया तो उसकी दोनों बड़ी बहनें उस पर हंसने लगी और उस पर व्यंग करने लगी कि तुमने बड़े ही
विश्वास से जवाब दिया था कि तुम कहीं भी सुखी रह लोगी, क्या तुम इस लकड़हारे के साथ सुखी रह पाओगी? इस पर छोटी बहन ने बड़े ही शालीनता से जवाब दिया कि दीदी, आप दोनों चिंता मत कीजिए, अगर मेरे भाग्य में सुख लिखा होगा तो मैं इस लकड़हारे के साथ भी सुखी जीवन व्यतीत कर लूँगी। और सबको प्रणाम कर वह लकड़हारे के साथ पैदल ही जंगल को रवाना हो गई। दोनों बहनें बड़े ही शान से पालकी में विदा हुई और उस पे हंसते हुए जा रही थी। लकड़हारा अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर अपनी कुटिया में पहुंचा। जब राजा की बेटी वहां पहुंची तो देखा कि वे लोग बहुत ही दरिद्र हालत में रहते थे। उनके घर में कुछ नहीं था, एक टूटी हुई झोंपड़ी थी, मैले कुचैले कपड़े थे, टूटे फूटे बर्तन थे और इसके अलावा थोड़ी सी सूखी हुई लकड़ियां रखी हुई थी। राजा की बेटी ने देखा तो बोले, कोई बात नहीं, मैं अपने अच्छे कर्मों से इस घर को भी संवार दूंगी और मुझे पूरी आशा है कि भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। और वह साफ सफाई के कामों में जुट गई। धीरे धीरे उसने साफ सफाई करके उस कुटिया को भी सुंदर बना दिया और अपने सास को नहाने के लिए बोली। उसने अपने सास के कपड़े धुल के साफ कर दिए जो कि बहुत ही मैले थे। अब उसने अपने पति से बोला कि पति देव, आप जाकर नहाकर आइए, तब तक मैं आप दोनों के लिए भोजन तैयार करती हूँ। उसके सास और पति दोनों बहुत ही मलिनता के साथ रहते थे। ना तो वो नहाते थे, ना ही भगवान का भजन और ध्यान करते थे, जिससे उनके घर में दरिद्रता का वास हो गया था। अब राजा की छोटी पुत्री ने उस घर में पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया। नित्य नहाने लगी, पूजा पाठ करने लगी और अपने पति और अपने सासू माँ की नित्य सेवा करने लगी। इससे उसके घर का रंग ढंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनके घर में अन्न और दाने की वृद्धि होने लगी। जितना लकड़हारा पहले का माँ कर लाता था वह एक ही टाइम में सारा खा जाता था, लेकिन अब राजा की छोटी बेटी ने अन्न में से थोड़े थोड़े दाने बचा कर रख दी और अगले टाइम के लिए उससे पर्याप्त भोजन हो जाता। अब धीरे धीरे उनके घर की स्थिति सुधरने लगी। इसी तरह लकड़हारे की आय में भी वृद्धि होने लगी और उसकी बुद्धि भी ठीक हो गई। वे अब माँ बेटे नित्य स्नान करने लगे, नित्य पूजा पाठ करने लगे, जिनसे उनके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगी। उधर जिस राजा ने अपनी पुत्री का लकड़हारे से विवाह कर दिया था, वह तो इसी दिन के इंतजार में था कि कब उसकी पुत्री दुखी होकर उसके पास वापस लौट आएगी और अपने पिता के भाग्य को स्वीकार कर लेगी। एक दिन उस राजा का बेटा घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था कि अचानक घोड़े ने उसे अपने पीठ पर से पटक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। राजा बहुत ही विलाप करने लगा, शोकाकुल रहने लगा और उसे अपने राज्य के कार्यभार में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। इसी बात का फायदा उठाकर पड़ोसी राज्य ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसके सारे राज्य को अपने राज्य में मिला लिया और राजा को बंदी बना लिया। राजा के निवेदन करने पे उसने मुक्त कर दिया, लेकिन अपने ही राज्य में उसे नौकर बना के रख लिया। अब तो राजा नौकर के जीवन व्यतीत करने लगा। वह दिन भर राज्य के सारे काम काज करता और शाम को भिक्षा मांगने के लिए निकलता, जिससे उसके पत्नी और उसका जीवन यापन हो सके। राजा अब नित्य ही भिक्षा मांगने के लिए निकला करता था और जिन दोनों बेटियों का उसने बड़े ही धूमधाम से विवाह किया था, उनके पास राजा एक दिन भिक्षा मांगते मांगते पहुंचा। अपने पिता की ऐसी दशा देखकर बेटियां उन पर व्यंग करने लगी। पिताजी, आपको क्या हो गया? आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं? आप तो बड़े ही बहुत महान राजा हुआ करते थे। इस पर उसके पिता ने सारी बातें कह सुनाई। बेटियों को मदद करनी चाहिए, लेकिन वे अपने पिता का मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, आप जैसे भिखारी पिता से हमें कोई संबंध नहीं रखना, इससे हमारे मान प्रतिष्ठा को हानि होगी। इस पर पिता बड़े ही दुखी मन से दूसरे नगर में भिक्षा के लिए चला गया। भिक्षा मांगते मांगते उसने सोचा कि मैं अपनी छोटी बेटी के पास जाता हूँ। जब वहाँ गया तो उसने देखा कि झोंपड़ी के जगह पे बहुत बड़ा महल बना हुआ था। तब राजा ने सोचा कि मेरी पुत्री शायद इस जंगल को छोड़ के कहीं चली गई है। ये तो उसका महल नहीं हो सकता, मैंने तो उसका विवाह लकड़हारे से किया था। यही सोचकर राजा दुखी होकर वहां से जैसे ही मुड़ना चाहा, तभी उसकी पुत्री ने उसे आवाज़ दिया, पिताजी। राजा ने जब पीछे मुड़ के देखा तो राजा की छोटी पुत्री उस महल के ऊपर छत पे खड़ी थी और अपने पिता को बुला रही थी। उसने सैनिकों को भेजा और बोला कि मेरे पिताजी को अंदर ले आओ। जब सैनिक उसके पिता को अंदर लेके गए तो उसने बड़े प्यार से अपने पिताजी को स्नान करवाया, उनके कपड़े बदलवाए और बहुत सारा सोना चांदी और धन दिया। तब राजा ने सारी बातें कह सुनाई। इस पर पुत्री ने बहुत ही दुख व्यक्त करते हुए कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, भ्राताश्री अब नहीं रहे, लेकिन मैं भी आपकी बेटी हूँ, पर बेटे से कम नहीं हूँ। मैं आपका पूरा पूरा ध्यान रखूंगी, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होने दूंगी। इस पर राजा ने पूछा कि पुत्री, मैंने तो तुम्हारा विवाह एक दरिद्र परिवार में किया था, यह सब महल कहाँ से आया? इस पर पुत्री ने कहा कि नित्य अच्छे कर्मों से हमारे घर में लक्ष्मी का वास होने लगा और मेरे कहने पे आपके दामाद ने
चंदन के लकड़ी का व्यापार शुरू किया, जिससे उन्होंने बहुत सारा धन कमाया और उसी धन से हमने यह महल बनवाया है और हमारा व्यापार दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ता ही जा रहा है। आज हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है पिताजी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अपने ही भाग्य से सुख होता है। अगर हमारे भाग्य में सुख होगा तो हम महलों में भी सुखी रहेंगे और झोंपड़ी में भी सुखी रहेंगे। अगर हमारे भाग्य में महल होगा तो झोंपड़ी भी महल में बदल जाएगा, और अगर हमारे भाग्य में झोंपड़ी होगा तो महल भी झोंपड़ी में तब्दील हो जाएगा। अब राजा को यह बात अच्छे से समझ आ गई थी कि वह अपनी छोटी पुत्री के भाग्य से ही इतना ज़्यादा सुखी था। छोटी पुत्री के घर से निकलते ही वह महल भी झोंपड़ी में तब्दील हो गया, यानी कि राजा उस महल में भी नौकर बन के रह गया। अब राजा को बड़ा ही पछतावा हो रहा था। पुत्री ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया और बोली, अगले दिन अब माताजी को भी अपने साथ ले आना। मैं उन्हें भी बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े और धन देना चाहती हूँ, जिससे कि आप दोनों का जीवन सुखमय व्यतीत हो। अगर आप बुरा ना माने तो आप लोग हमारे साथ ही आके रह सकते हैं। यहाँ किसी चीज़ की आपको कोई कमी नहीं होगी। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और धन लेकर अपनी पत्नी के पास चला गया और वहाँ जाकर उसने बताया कि हमारी छोटी पुत्री ने यह सब दिया है, और जिन दोनों पुत्रियों पे मुझे इतना ज़्यादा गर्व था, उन दोनों ने तो मुझे से रिश्ता रखने से ही मना कर दिया और मुझे अपने घर से निकाल दिया और बोली कि आपसे रिश्ता रखने पे हमारे मान को हानि पहुंचेगी। लोग यही कहेंगे कि तुम एक नौकर की बेटी हो, इसलिए हम आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। अगले दिन राजा की छोटी बेटी ने रथ और बहुत सारे सैनिकों को अपने माँ और पिता को लाने के लिए भेजा और उस नौकरपन की ज़िंदगी से मुक्ति दिलाई। अपने माँ पिता को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अपने घर बुलाया, उनके कपड़े बदलवाए, उन्हें नहलाया धुलाया और बहुत ही प्रेम से अपने घर में रखने लगी और उनकी बहुत ही सेवा करने लगी। अब राजा फिर से सुखी हो गया। अब वह अपनी छोटी पुत्री से सबसे अधिक स्नेह करने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब राजा की छोटी बेटी के सास ने कहा कि आपकी बेटी बहुत ही सौभाग्यशाली है। उसने तो जब से हमारे घर में कदम रखा, हमारे घर के भाग्य ही बदल गए। कहाँ हम दरिद्र का जीवन व्यतीत कर रहे थे, आपकी पुत्री ने आकर हमारे घर में लक्ष्मी का वास कर दिया। बहू और बेटी के सौभाग्य से ही घर में लक्ष्मी का वास होता है। अगर बहू अच्छी हो तो घर में दुख भी सुख में बदल जाता है। अगर बहू सास ससुर का सम्मान करने वाली हो, पति का सम्मान करने वाली हो, तो कभी कोई दुखी नहीं रह सकता। उस घर में लक्ष्मी सदैव बनी रहती हैं। और जिस घर में कर्कशा बहू होती हैं, नित्य लड़ती रहती हैं, किसी का आदर सम्मान नहीं करती, कठोर वचन बोलती हैं, उस घर में से लक्ष्मी का नाश हो जाता है और लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसलिए हर बहू और बेटी को चाहिए कि वे परिवार में शालीनतापूर्ण व्यवहार करें, हर किसी से प्रेम भरा व्यवहार करें, हर छोटे और बड़े से प्रेम से बात करें और सबका आदर सम्मान करें। तभी हम हंसी खुशी और खुशहाली भरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।